द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच था और मैच के दौरान गर्मा गर्मी बनी रही। केकेआर और आरसीबी के खिलाड़ियों के बीच में नहीं, आरसीबी और अंपायर्स के बीच में गर्मा गर्मी बनी रही। विराट कोहली का आउट कंट्रोवर्शियल था। ये सही था गलत था, ये वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको कि रूल क्या बोलता है। इसके अलावा सुनील नारायण का एक नो बॉल जिसमें कि लोम रोड आउट हुए थे, वो भी क्या नो बॉल था कि नहीं था, उसके ऊपर भी क्या रूल बोलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं मैच में हुआ क्या। तो आरसीबी ने टॉस जीता, केकेआर को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। केकेआर ने बैटिंग किया। फिल सॉल्ट ने धुआं उड़ा दिया। 48 रन की पारी खेली फिल सॉल्ट ने, बहुत ही शानदार पारी खेली। इसके बाद बीच में केकेआर की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखी, पर एंड होते होते केकेआर ने 222 रन बना लिए। 223 का टारगेट दिया आरसीबी को। ये टारगेट मुश्किल था आरसीबी के लिए, पर आरसीबी ने जब बैटिंग स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई हर्षित राणा के बॉल पे। हर्षित राणा ने बॉल डाला और विराट कोहली को लगा कि ये बॉल तो बीमर है। विराट कोहली बिल्कुल हड़बड़ा गए और वो बैट से लग के बॉल हवा में चली गई और हर्षित राणा ने कॉटन बोल्ड कर दिया विराट कोहली को। विराट कोहली को लगा भाई ये तो नो बॉल है, ये तो उनके वेस्ट हाइट से ऊपर है, ये तो नो बॉल है। अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया कि तुम ही बताओ ये नो बॉल है कि नहीं है। थर्ड अंपायर ने जब देखा तो उन्होंने ये आउट दिया, कहा ये आउट है, नो बॉल नहीं है। बहुत सारे आरसीबी के फैंस सवाल उठा रहे हैं कि वो नो बॉल था, आरसीबी के साथ चीटिंग हुई है। तो मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बताता हूँ हुआ क्या। दरअसल अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब एक खिलाड़ी अपने क्रीज पे खड़ा होता है, क्रीज से आगे नहीं कह रहा मैं, जब अपने क्रीज पे खड़ा होता है तो उसका वेस्ट हाइट नाप लिया जाता है ऑलरेडी, ठीक है, पहले से नापा हुआ होता है। जब उस खिलाड़ी से रिलेटेड कोई फैसला देना होता है तो टेक्नोलॉजी अपने आप उसका वेस्ट हाइट जो है वो पता कर लेता है। तो अब क्या था, जब हर्षित राणा ने बॉल डाला, एक तो हर्षित राणा ने जो बॉल डाला वो स्लोअर वन था, वो बॉल डिप हो रही थी, ठीक है, डिप हो रही थी मतलब बॉल अपवर्ड में नहीं जा रहा था, डाउनवर्ड में जा रहा था, ठीक है। तो और विराट कोहली क्रीज से बहुत आगे खड़े थे, जी हाँ दोस्तों, बहुत आगे खड़े थे। तो जब विराट कोहली का जो पोजीशन में खड़े थे उसको जब क्रीज में लेके जाया जाएगा और विराट कोहली का वेस्ट नापा जाएगा और बॉल डिप होती हुई बॉल को तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो विराट कोहली के वेस्ट हाइट से बॉल नीचे ही जा रही थी, ठीक है। ये विराट कोहली को जब आप क्रीज में लेके आओगे तब इसको नापा जाएगा। विराट कोहली क्रीज से आगे खड़े थे और बॉल डिप हो रही थी, क्रीज में आते आते बॉल डिप हो जाती, वेस्ट हाइट से नीचे चली जाती विराट कोहली के। तो ये तो रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही फैसला था थर्ड अंपायर का, क्योंकि सेम बॉल पे अगर विराट कोहली क्रीज पे खड़े होते तो ये बॉल वेस्ट हाइट से नीचे चली जाती, बॉल डिप कर जाती, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन था वो सुनील नारायण का। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सुनील नारायण का ये बॉल नो बॉल था, पर नो बॉल नहीं दिया गया, जो लोमरोड का जो कॉटन बोल्ड किया था सुनील नारायण ने। पर दोस्तों रूल ये कहता है कि पैर हवा में भी हो, अगर पिछला पैर उठा भी हो, पर अगर वो लाइन के पीछे या फिर छोटा सा भी पार्ट लाइन के पीछे हो, भले ही हवा में हो, तो वो नो बॉल नहीं होती है। तो सुनील नारायण का जो पैर का एंगल है वो भले ही हवा में था पर वो लाइन से स्लाइटली पीछे था। और ये भी बोला जाता है लाइन जो है वो अंपायर के ऊपर निर्भर करता है। और सुनील नारायण का पैर हल्का सा लाइन के पीछे था, भले ही हवा में था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नो बॉल नहीं था। तो ये दोनों ही फैसले अंपायर ने बिल्कुल सही दिया। अब आरसीबी के फैंस हार गए हैं, आरसीबी हार गया है, उनके फैंस तो ठीक है बोलेंगे, होता है, हर कोई फ़ैन अपने टीम को वो करता है डिफेंड, तो ठीक है। पर मैच एंड तक चला। हालांकि मिचेल स्टार्क, ये बोलना पड़ेगा कि अगर मिचेल स्टार्क का बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था आज के मैच में, बहुत ज़्यादा ख़राब था। अगर आंद्रे रसल नहीं होते, वो 3 विकेट नहीं चटकाते तो केकेआर ये मैच हार गया था, 100% हार गया था। मिचेल स्टार्क ने लास्ट ओवर में भी हरवा ही दिया था, करण शर्मा से 3 छक्के खा गए मिचेल स्टार्क। तो 25 करोड़ का वर्थ तो नहीं है इस आईपीएल में। अब देखते हैं आगे मैच में खिलाते भी है कि नहीं मिचेल स्टार्क को। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। आईपीएल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमको। जय हिंद।